माय यूट्यूब चैनल नदरी करनालिया। सो गाइस, आज है ईद और आप सभी को ईद मुबारक। और गाइस, मैं अभी जस्ट उठी हूँ, मतलब उठ के बाहर भी नहीं गई हूँ मैं। देखो यहीं पे लेटी हुई थी, मैं भी सो के उठी हूँ। और आज मुझे काम करना है गाइस, घर का मतलब झाड़ू पोछा मुझे ही करना है, क्योंकि आप सभी को पता है सीमा आंटी है मुस्लिम और आज है उनकी ईद। तो भाई वो ईद बनाएंगे और उसकी वजह से काम करने नहीं आई है, तो हमको काम करना पड़ेगा। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और काजल यहाँ पे देख सकते हो नहा धो के भी आ गई। देखिए बहन, वैसे नहा धो के भी आ गई, सुबह की नहा लेती है लड़की। वैसे बर्तन तो उसने रात को धोई दिए थे। और गाइस, रात को ना मैंने अंडे की भुजिया वगैरह बनाई थी, तो उसके बर्तन मैंने धोए, मैंने इसकी हेल्प करी। तो तू मेरी हेल्प करेगी बहन अभी? क्यों? गाइस ये नहीं करेगी, इसको खाना वाना सब बनाना है इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ घर का काम करने। पहले बिस्तर समेटूँगी, घर सेट करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। जिसे सेम आंटी नहीं आती ना गाइस, उससे दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। हमारे घर में बहुत काम है सच में भाई, क्योंकि हमारे घर में कोई काम नहीं करता। अगर कोई नहा के भी निकला है तो वो मशीन के ऊपर कपड़े रख देता है, टोकरी तक वो रखने जाएगा जो घर सेट करेगा। हमारा कुछ ऐसा रूल है। ऐसा नहीं कि मैं घर सेट करती हूँ तो ये रूल बना है। जब काजल घर सेट करती थी तो तब भी यही था। अगर हम नहा के निकलते थे तो हम कपड़े मशीन के ऊपर रख देते थे कि रख देगा कोई भी। वही आज मुझे भी करना पड़ता है, जैसे वो करती थी नहीं सबका। गाइस मैं नहा ली रेडी हो गई हूँ। और गाइस आप लोग को एक बार बताओ, मैंने इतना सारा काम करा, झाड़ू पोछा, और लास्ट में मैंने काजल के थोड़े से बर्तन भी धो दिए, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। मैं वैसे ही मतलब गीली होती सारे झाड़ू पोछा करने में, बाकी मतलब सब धोने में, तो इसलिए मैंने बर्तन भी धो दिए थे। और अब मैंने खाना खा लिया और अब जाके फ्री हुई हूँ। गाइस मैं 6 बजने वाले हैं। काम तो 4 बजे से पहले हो गया था, बट काम करने के बाद मुझे थोड़ा आलस आता है, तो मैं लेट चढ़ी हूँ। फिर बाद में नहाई और अब जाके खाना खाया, फिर हुई हूँ। 6 बजने वाले, 5:30 हो गए। मैं और काजल आए गन्ने का जूस पीने, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा है ना मैम? क्यों आई है तू पीने, बताइए क्या बोल रही थी अभी? दिमाग गर्म हो रहा है, ठंडा कर इसका दिमाग गर्म हो रहा है। हम यहाँ से पीने आए हैं गाइस, हम यहाँ से पीने आए हैं गाँव वाले शॉप से। क्यों दिमाग खराब हो रहा है आपका? किसने स्माइल कर? अच्छा काजल अब ले रहे हैं यहाँ से भिंडी सुबह के लिए। यहाँ पे छाट रही है ये, और ये कह रही तेरे को मैं किस लिए लाई हूँ, तू भी छाट। बट मैं छाट नहीं रही, वो बात अलग है। हम भिंडी बहुत खाते हैं ना बहन, हमसे लोग परेशान है कि तुम कितनी भिंडी बनाते हो, क्या करेगा इस। मैं यहाँ से लेने आई हूँ लूडो फाबू के साथ। बहन क्या लिया हमने, बहन बताइए? लूडो और चेस वाला लिया गाइस हमने, दोनों जो होते हैं। और बट मुझे चेस इतने अच्छे से खेलने नहीं आती, वो बात अलग है ना बहन? फ़ोन में तो खेल लेती हूँ बट ऐसे नहीं खेल पाती। मैं इनसे पूछ रही थी, मेगा गेम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, पर खेली मैंने कभी नहीं, पर मैंने फ़ोन में देखी है तो इसलिए। क्या चलो बढ़िया है। यार काजल ये क्या है ये? अरे वो घुमाते हैं जो कमर में, पहले कितना खेलते थे रस्ते रिंग से। हाँ हमें आती नहीं थी, वो बात अलग है। पर गाइस हमारे ट्यूशन टीचर थे, उनकी बेटी थी, उनका नाम था खुशी। भाई वो बहुत अच्छा कर लेती थी, है ना भाई? हमें नहीं आता था। 500,000 नंबरिंग तक पहुंच जाती थी। हाँ हम शुरू से लड़ रहे हैं ना। गाइस मैं लूडो लेके आई, और उस लूडो में ना चेस और लूडो ही था, और लिखा भी उसमें दोनों ही चीज़ थी सिर्फ। बट मैं भैया से ऐसे पूछ रही थी, भैया इसमें क्या क्या गेम है, मतलब सांप सीढ़ी भी है? तो उन्होंने बोला हाँ सांप सीढ़ी भी है, बट उसमें नहीं निकली। मैं घर पे आई, मैंने घर आते ही खोला, फिर उसमें नहीं निकली। फिर मैं दोबारा गई, मैं अकेली गई। पहले तो मैं काजू के साथ गई थी, फिर मैं अकेली गई, और मैंने बोला कि भैया इसमें चेस और लूडो है, इसमें सांप सीढ़ी तो है नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे चेंज करके दिया, थोड़ी उससे महंगी आई, जितने की वो थी उससे थोड़ी महंगी आई, बट अब इतनी अच्छी चीज़ आई है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लूडो और चेस, लूडो और सांप सीढ़ी है उसमें,
और मैग्नेट वाली है भाई, बहुत अच्छी है। दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को, देखो ये रहा। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो गाइस कितनी मस्त, मतलब इतनी तो भारी है ये गाइस, बहुत भारी है क्योंकि मैग्नेट वाला है ना ये, इसलिए। गाइस इनको खोलती हूँ उसको मैं, कहाँ से कैसे खुलेगा ये। मेरे नेल्स इतने छोटे छोटे हैं, मतलब ये बड़े हैं सिर्फ हाथ के। ये लो गाइस खुल गया, देखो कितना मस्त है। और ये रही इसकी सांप सीढ़ी, देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये। दिखाती हूँ आप लोगों को उसकी गोटियाँ। देखो मैंने गोटियाँ लगा दी है सारी, और अब मैं इसको पलटू दूंगी ऐसे, ये हटेंगी नहीं गोटी गाइस। देखो कितना हिला रही हूँ मैं इसको, बट ये हटेंगी नहीं क्योंकि चिपक चुकी हैं। देखो गाइस मैग्नेट लग रखी है ना इसके, इसलिए बहुत मस्त है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लाइक इट। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी। लूडो चाहे कितनी भी महंगी हो, बट हम वो करते हैं ना, हम खेलते हैं ऐसे करके। डब्बी वही लाऊंगी मैं, जो वो होती है टूथपिन की डब्बी होती है ना, वही लाऊंगी क्या, घर में पड़ी होगी वही ले लूँगी बस। पापा बना रहे सिकंजी, और आपके ब्लॉगर जी आज ब्लॉग नहीं बना रहे, देख सकते हो। और गाइस देख सकते हो पापा सिकंजी बना रहे हैं, बहुत स्वाद सिकंजी बनाते हैं मेरे पापा। अरोड़ा से, अरोड़ा ये क्या रोड़ा अरोड़ा जो भी, अरोड़ा है पापा, अरोड़ा है। पापा ने इसमें बर्फ का चूरा डाल दिया, और अब पापा डालेंगे लेमन, जिसमें कि इसमें भी लेमन होता ही है, ऐसे भी पी सकते हैं इसको, बट मेरे पापा कुछ क्रिएटिविटी करके करते हैं। तो अब पापा इसमें डालेंगे गाइस, देखना बहुत स्वाद बनाते हैं, लास्ट में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कैसे गाइस, इसमें पापा ने काला नमक डाल दिया, और अब ये डाल रहे हैं अरोड़ा से लेमन। ओहो दुकान वाले बन रहे हो आप तो। अच्छा कहने को गाइस पापा पूरा एक भी डाल सकते हैं, बट नहीं, दुकान वाले बन गए ज्यादा। फोंडे दिखानी, फोंडे हवाजी दिखानी, हवाजी। अच्छा चलो ये भी ठीक था, बस बन गया। पहले मुझे दो गाइस, देखो ये रहा। ये कितने मुझे मेरे मांगर आप पीछे लग गए, चेक कर रहा अच्छा बनाया। ये सब अपने लिए बना रहे पापा कांच के गिलास में। ये पिंचू और काजल को देख के आ रहे हैं। अच्छा ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगी क्या इन गरीबों के लिए। ये लो बेटा, फ्रिज में रखिए मेरा, पकड़ है मेरा फ्रिज में रखिए। क्यों? अभी ये वाला पिया है यार, नौकरी कर रखी है, पकड़ इसको जल्दी पी, मेल्ट हो जाएगी बर्फ। पिंचू पी रहा है, घीन दिला दी। मैं तो कभी जिंदगी में ना पीऊँगा गाइस, ये जिसने डकार लिए ना, मैं अपना पीऊँगी, इसका रख दूँगी। जो पापा ने इसके लिए बनाया था मैंने फ्रिज में रख दिया। ये डकार वकार रहते हैं ना, मुझे घीन आती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पापा अपने लिए बना रहे हैं, और अब मैं पी रही हूँ। मैंने सारा घर सेट कर दिया, और मम्मी वहाँ पे टीवी देखेंगे, और चेक करो। हम यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। देखो गाइस कितना मस्त लूडो है हमारा। ऊपर चेक करो, 10 रुपए की गोटी है, हमें ढक्कन चाहिए था ना ऐसा डिब्बी, और ये इसके साथ आई थी। फर्क तो है भाई। गाइस अब देखते हैं कौन जीतेगा। ओए फेंक क्यों रहा है? कल को खोब हो गई है तो पागल है क्या पगला? गाइस देखना नई गोटियां फेंक रहा है, वो वाली दिखाइए कौन सी फेंक रहा था। इसमें रखे, इसमें नहीं क्यों? गाइस मुझे इतने गंदे लग रहे हैं ना, अपने नेल्स अभी करूंगी, इनको सफाई कल ही करूंगी। गाइस हमने लूडो खेल लिया, और लूडो में गाइस प्रिंस जीत गया, मैं हार गई। और फिर हमने दोबारा खेला सांप सीढ़ी, उसमें प्रिंस जीत गया, और पिंटू 100 रुपये जीत गया, बट मैं उसको दे नहीं दी, बट वो कह रहा है लूँगा,
तो शायद देने पड़े लास्ट में। और फिर उसके बाद गाइस हमारे साथ काजल खेल रही थी, हम तीनों बंदे खेल रहे थे, फिर काजल जीत गई। भोंगड़ की बात नहीं है गाइस, बात है मैंने ना मतलब इनको मौके दे दिए। पहले मैं जीती जा रही थी प्रिंस के टाइम पे, फिर मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं जीत रही हूँ, मैं कहा प्रिंस मेरी गोटी काट दे, तुझे तोड़ नहीं मिल रहा। ओ भाई एक चांस दिया उसको, ऐसा चांस दिया कि मैं ही आउट हो। कोई नहीं, बट आगे से निकलूंगी, याद रखूंगी। और गाइस अब काजल खाना डाल रही सबको, मैं तो जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसमें सूट में, तो इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ, नाइट सूट पहन रही है। आप लोगों को दिखाए थे हमने क्या बनाया है। हमने बनाया है क्या बनाया, चिकन देख सकते हो, नॉर्मल है सब्जी और चावल, प्याज वाले चावल गाइस, प्याज। और काजल यहाँ पे रोटी सब्जी डाल रही है। मेरे को तो ये बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैं तो नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद मिलती हूँ। गाइस मैं नहा ली, नाइट सूट पहन लिया, और गाइस अब मैं कमेंट रीड करूँगी आप सभी के, जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। नंदी हम भी लंच टाइम में आपका व्लॉग देखते देखते लंच करते हैं, हम पूरी फैमिली के साथ देखते हैं कंचन। थैंक यू सो मच कंचन जी, आप मेरा व्लॉग देखते हो और लंच टाइम पे देखते हो। दीदी करीना का बेबी कब होगा? करीना का बेबी आई थिंक पता नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं पता, करीना को ही पता होगा, और कभी करीना से पूछ के आप लोगों को बता दूंगी गाइस। नंदिनी, हेलो नंदिनी, आई एम देवांशी, आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, इसलिए आपके डेली ब्लॉग देखती हूँ। मैं जॉब करती हूँ बट फिर भी लंच टाइम में आपके ब्लॉग देखती हूँ, बस आपके ही देखती हूँ ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच देवांशी जी, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, आप इतना टाइम निकालते हो कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, कर ही तो रखा ही होगा वैसे। गाइस एक ये कमेंट आया है, आपका खुद का घर है या रेंट का? गाइस जो भी ये घर है ये रेंट का, और हमारा खुद का घर भी था बट वो अब नहीं है, और कैसे कैसे हुआ पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को पूछनी है तो नेक्स्ट व्लॉग में, या कभी टाइम मिलेगा या तब आप लोग मुझे कमेंट करना, बताऊंगी या ना बताऊँ तब बताऊंगी। बट ये वाला रेंट का है जिसमें हम रहते हैं। शीशे में ब्लॉग पढ़ने का ना मतलब मन सा नहीं कर रहा था, तो पैसे पढ़ रही हूँ मैं। आपके पापा जी बहुत कॉमेडी है, थैंक यू सो मच गाइस मुझे ऐसा लगता है आप लोग सभी बोलते हो, तो मैं काजल से पूछी कि सबके पापा ऐसे नहीं होते क्या? काजल कहती नहीं, किसी किसी के पापा स्ट्रिक्ट भी बहुत होते हैं, मतलब बहुत गुस्से वाले, या कुछ ऐसा मजाक नहीं करनी। और पापा, हमारे पापा तो हमेशा मजाक करते रहते हैं हमसे भी, सबसे भी, तो उसलिए सब ऐसे बोलते हैं। हेलो नंदिनी, आपसे मिलना है, मेरा नाम लेना। हेलो मानसी, कैसे हैं आप? नाइस व्लॉग, मेरा तो ब्रेकफास्ट भी व्लॉग देखते हुए होता है। गॉड ब्लेस यू, 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखने का ड्रीम है मेरा, नंदिनी के भगवान जल्दी हो जाए। फ्रॉम प्रीति, थैंक यू सो मच प्रीति, आप मुझे इतना अच्छा कमेंट करते हो कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, जिसमें कि अभी मेरे 10K भी नहीं हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। वैसे तो सभी सपोर्ट करते हैं, सबको ही थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और आपके घर में जितने ही हो ना उससे भी कर लो गाइस प्लीज़, मुझे 5K सब्सक्राइबर जल्दी करा दो। कौन सा शैम्पू है प्लीज़ मुझे भी बता दो, मुझे भी हेयर फॉल हो रहा है बहुत। गाइस यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं भूल गई ना। व्लॉग के लिए नहीं बोला नंदिनी, काजल को रेसिपी की वीडियो डालने के लिए बोला है, क्योंकि मुझे सब्जी नहीं आती इसलिए बोला, उनको देख देख कर सीख जाऊंगी रेसिपी चैनल के लिए, रेसिपी चैनल के लिए, सॉरी चैनल के लिए। ये रही आपकी काजल, और प्लीज़ अब तो इसका आंसर दे दे, तो मैंने सुन तो लिया मैंने क्या बोला। जो मुझे रेसिपी बतानी होगी या कुछ मैं अलग बनाऊंगी तो मैं इसी के ब्लॉग में बता दिया करूंगी। पर्सनली तो मैं क्या ही बनाऊँ, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। सब लोगों ने, और बाकी किस चीज़ की रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगी। जो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ वो तो मैं डाल दूंगी, उसके अलावा भी डाल दूंगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग भी नहीं मिस करना और रेसिपी ब्लॉग भी देखना है तो मैं 2 ब्लॉग डाल दूंगी। बट आप बता दो किस चीज़ की चाहिए। दीदी आप बहुत अच्छे हो, प्लीज़ दीदी मेरा नाम लेना। हेलो आर्यन। एक कमेंट था मुस्कान का, बहुत बड़ा कमेंट है, तो उन्होंने बोला है मेरा रिप्लाई ज़रूर करना। गाइस ऐसा
मतलब आप लोग मत सोचा करो कि मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। इतना प्यारे प्यारे आप कमेंट्स करते हो, इतना टाइम निकाल के करते हो, तो मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। गलती से रह जाता है उसके लिए तो भाई सॉरी, क्योंकि एक कमेंट था आप अपने चाचे के घर क्यों नहीं जाते, ये मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं। सच्ची बताऊँ, मैंने पहली बार देखा है वो कमेंट, किसी ने पूछा ही नहीं मुझे, बट उन्होंने बोला मैंने पूछ रखा है, तो मेरे पास वो आया ही नहीं। जो आते हैं वो मैं सारे देख रही थी, जो नहीं आ पाते उसके लिए सॉरी भाई। जो कमेंट अभी मुस्कान जी का आया है मैं अभी उनका रीड कर लेती हूँ। हेलो नंदिनी, इस कमेंट का जवाब प्लीज़ ज़रूर देना। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लड़की अपने पेयर में बहुत खुश होती है ना, उसके ससुराल वाले बहुत गंदे होते हैं और दुखी रखते हैं लड़की को बहुत। जैसे मैंने तुम्हारे शुरू से व्लॉग देखती आ रही हूँ, करीना दीदी जब रो रही थी अपनी अपनी विदाई में, तो मुझे भी रोना आ गया था उनको देखकर। सास कभी किसी की नहीं हुई, ना ही कभी किसी की होगी। गाइस अब ये तो क्या ही बोलना, बट उनके इन लॉज वाले अच्छे हैं, करीना के इन लॉज वाले अच्छे हैं। इन्हीं का एक और था, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, जब वो अनमैरिड थी बहुत अच्छी तरीके से रहती थी, जब से शादी हुई है वो दुखी दुखी रहने लग गई है। गाइस ऐसा तो नहीं है, बट ठीक है, हैप्पी है करीना, पहले ज़्यादा हैप्पी थी, बट अभी भी हैप्पी है, ऐसी बात नहीं है। अनमैरिड और मैरिड में तो गाइस देखो फ़र्क होता ही है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ आगे जाके, चाहे वो काजल हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो। जो अपने घर में जो होते हैं सब मम्मी पापा को लाड दिखाते हैं, और करीना थोड़ी, ये तो आप सभी को पता ही है कि हमारी करीना थोड़ी ज़्यादा लाडली है हमारे घर में, मतलब उसको सभी प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा है। मेरे नान के साइड भी सबसे बड़ी है और मेरे दाद के साइड भी सबसे बड़ी है, वो दादी में और नानके में सबसे बड़ी है गाइस करीना, तो इसलिए वो सबकी लाडली है। तो और बाकी करीना थोड़ा सबको लाड दिखाती है तो सबको अच्छी लगती है वो। और बाकी भी कितना ही टाइम हुआ है इसकी शादी को, 6-7 महीने तो हुए हैं, तो ये सब तो चलता रहता है, झोंक मुक जो भी होती है चलती रहती है, और बाकी सब हो जाएगा सेटलमेंट बाद में। मैं झोंक झोंक नोक झोंक जो भी बोल रही थी, मैं इसके सारे कमेंट खड़ी होके सुनती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ गलत बोलना ही है। ओह मेरी बहन। तो तूने क्या बोला? नोक झोंक जोक नोक। मैंने कहा नोक नहीं, मैंने कहा जोक नोक। तेरी ऊर्जा में अपनी बेइज्जती मैं खुद ही करती हूँ। वो तो भाई जो गलत बोला है, अब मैंने गलत बोला उसकी पूरी क्लिप थोड़ी काटूंगी, मैंने बता रही हूँ। जोक चलती रहती है। हाँ जो भी चलती रहती है, कोई बात नहीं गाइस। मैं गाइस पता है, जो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो मैं कमेंट रीड करती हूँ ना, वो मैं करती हूँ यूट्यूब स्टूडियो से। तो वो मैंने मेरे फ़ोन में भी खोल रखा है और मैंने काजल के फ़ोन में भी खोल रखा है, क्योंकि मतलब कई मेरे को टाइम नहीं मिलता जिसमें अपने फ़ोन से ब्लॉग बनाती, तो मैं काजल के फ़ोन में खोल के देख लेती हूँ। तो काजल गाइस सारे कमेंट रीड करती है, स्पेशल मेरा यूट्यूब स्टूडियो खोलेगी और उसमें जाएगी किसने कमेंट करा किसने नहीं, सारे टोटल कमेंट्स पढ़ती है। कभी वैसे तो मैं गाइस सुबह 11 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है और मैं सो के उठती हूँ, जैसे कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। तो मैं उठते ही सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो देखती हूँ कि किसने कमेंट करा, मैं थोड़ी देर में फिर यूट्यूब स्टूडियो देखती हूँ किसने कमेंट करा, मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ और रात को दोबारा करती हूँ, मैं सबके कमेंट देखती हूँ, क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं सारे, टाइम निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के। तो भाई इतना तो हक क्या है कि उनके कमेंट्स देखूँ, उनका रिप्लाई करूँ, क्या कहना चाह रहे हैं वो, क्या नहीं कहना चाह रहे। तो भाई मैं देखती हूँ सबके। और गाइस आज को लोग यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।